हेलो दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक शरारती बच्चे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में भोलानाथ अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके 3 बेटियाँ थीं और उनके माता पिता भी उनके साथ रहते थे। उनके मन में भी बड़ी चाहत थी कि उनके एक बेटा हो और उनके मम्मी पापा के मन में भी बड़ी चाहत थी कि उनके एक बेटा होना चाहिए। भगवान ने वो प्रार्थना सुन ली। 3 बेटियों पर एक बेटा हुआ। बहुत खुशी मनाई गई और चारों तरफ सारे गांव में ये हो गया कि चलो भोलानाथ के भी एक बेटा हो गया। बेटा बहुत सुंदर और उसका नाम रखा गया गोपाल। गोपाल को प्यार से सभी लोग घर में भी गोपू कहते थे। गोपू सबका बहुत लाडला था। तीनों बहनें उसको बहुत प्यार करती थी। दादी बाबा उसको बहुत प्यार करते थे। मम्मी पापा का भी लाडला था। जूजू थोड़ा बड़ा हुआ, बोलना शुरू किया, तोतली बोली में सबको बहुत अच्छा लगता था। जो उसके मुंह से निकलता उसको वही चीज़ दी जाती थी। अब उसको आदत पड़ गई, अगर उसको वो चीज़ ना मिले तो वो रोने लगता और तुरंत उसके लिए वो चीज़ हाजिर हो जाती। थोड़ा ज़िद्दी होने लगा, प्यार से बोलता, सबको हंसी आती, सब कहते कोई बात नहीं, बच्चा है। धीरे धीरे थोड़ा और बड़ा हुआ, बाहर गया, पड़ोसियों के यहाँ गया। अगर मान लो कोई चीज़ कोई खा रहा है और उसको भी वही चीज़ खानी है तो वो उसे झपट्टा मार लेता और वो चीज़ ले लेता। जिसके पर उसका दिल करता थूक आता, जिसको मर्जी होता धक्का दे आता। दिनों दिन शरारती करने में उसको इतना मज़ा आता और दौड़ के अपने घर आके अपनी दादी की गोदी में छुप जाता। सभी आस पड़ोस वाली कहती कि गोपू तो बहुत शरारती होता जा रहा है, इसको सुधारो भाई, अगर ये बड़ा हुआ, अगर ऐसे ही रहा तो तुम्हारे हाथों से बाहर हो जाएगा। तो उसकी दादी को उसकी शिकायत बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर मान लो कोई भी पड़ोसन या कोई भी बच्चा उसकी शिकायत करने आता तो दादी उसको डांट देती कि अरे हमारा तो ये लाडला बच्चा है और तुम लोग नज़र लगाने आ जाती हो, तुम्हें जरा भी नहीं भाता हमारा बच्चा, क्या हुआ। सब लोग चुप हो जाते। धीरे धीरे गोपू बड़ा हुआ और उसका स्कूल में एडमिशन कराया गया। स्कूल में भी गोपू का यही हाल, सब बच्चों पर रोब मारता और जो भी उसके मन में आता वही करता। और जब भी कभी कोई खेल खेलता तो खेल में भी वो ये कहता कि मैं ही जीता हूँ। ज़बरदस्ती बच्चों से गेंद छीन लेता और जब भी उसका दिल करता झगड़ा करता। टीचर भी परेशान रहते। जब बहुत ज़्यादा हद हो जाती तो उसके पिता को स्कूल में बुलाया जाता। पिता बेचारे स्कूल में जाते और माफ़ी मांग कर आ जाते, कहते मैं बच्चों को समझाऊंगा, थोड़ा लाडला है। तो टीचर्स भी कहते कि ठीक है, शरारत अपनी जगह होती है, परंतु इतना भी शरारती नहीं होना चाहिए कि बाकी बच्चों को ये परेशान करे। तो गोपू के ऊपर ज़रा भी जू नहीं, कान के ऊपर ज़रा भी जू नहीं रेंगती थी। कुछ दिन तो उसके ऊपर 1-2 जन तो असर रहता, फिर वो वही की वही शरारतें करता रहता। अब उसके साथ 2-4 बच्चे और मिल गए। थोड़ा और बड़ा हुआ, उसकी शरारतें भी बढ़ने लगी। एक बार दिवाली के दिन नज़दीक आ रहे थे, उसने और उसके साथियों ने कुछ पटाखे खरीदे और एक पटाखों की लड़ी खरीदकर एक गाय के बछड़े की पूंछ में बांध दी और उसमें तिल्ली लगा दी आग की। और गाय का बछड़ा जो है जैसे जैसे पटाखे बम 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 फटने लगे और बछड़ा उछलता था। और जो जो बछड़ा उछलता था इन बच्चों को सबको मज़ा आता था। ये तो ताली बजा बजा के हंसते थे और गाय बेचारी परेशान हो रही है। गाय खूंटे से बंधी हुई इधर उधर दौड़ रही है, ऐसे चक्कर काट रही है कि किसी तरह से मैं इन बच्चों को हटाऊँ और अपने बछड़े को बचाऊँ, परंतु नहीं, बच्चों को तो मज़ा आ रहा है। सबने बहुत समझाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, बछड़ा मर भी सकता था, आग लग सकती थी, तो परंतु नहीं जी, गोपू को तो मज़ा आ रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, स्कूल से छुट्टी हुई और उन सभी शरारती बच्चों ने अपने बस्ते रखे पेड़ के पास और गुल्ली डंडा खेलने लगे। गुल्ली डंडा खेलते खेलते उनका ध्यान ऊपर गया, पेड़ के ऊपर की एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है बहुत बड़ा। अब उनको तो शरारत सूझ गई। गोपू ने क्या किया कि उसमें डंडे में आग लगाई और उस मधुमक्खी के छत्ते में लगा दी और सारी मधुमक्खी छत्तियाँ एकदम से मक्खियाँ उड़ गई और बच्चों के काट गई। जो स्कूल से बच्चे छुट्टी के टाइम निकले थे, सबका किसी का मुंह सूज गया, बुरा हाल हो गया। उनको तो मज़ा आ रहा है, सबके सूजी हुई आँख देखकर, हाथ देखकर। घर गया, सबने उनकी शिकायत लगाई, थोड़ी डांट पड़ी। कुछ दिन तो असर रहा, फिर वही ढाक के 3 पात। उसकी शरारतें बढ़ती जा रही थी। एक दिन शाम को हरिहर काका की भैंस को उसने देखा कि अकेली खड़ी हुई है और उसने शरारत सूझी, उसने उसकी जंजीर खोल दी भैंस तो, और थोड़ा सा उसको आगे करके सरका दिया। भैंस तो रात का समय था, रास्ता भूल गई और आगे चलती गई। सवेरा हुआ जब सबने देखा हरिहर काका की भैंस नहीं है।
सारे में शोर मच गया कि रात को हरिहर काका की भैंस चोरी हो गई। परंतु गोपू को तो पता था कि मैं नहीं करी है शरारत। सब लोग चारों सवेरे उनके घर के आगे खड़े हैं, शोर मचा हुआ है और गोपू को मज़ा आ रहा है कि सब परेशान हो रहे हैं। जैसे ही लोग परेशान होते थे उसको मज़ा आता था। हरिहर उसके जो गोपू के पिता को लगा कि ज़रूर पक्का ये शरारत गोपू नहीं करी है, पर क्या करे। उसको समझाते भी थे, वो मानता नहीं था। अगले दिन शाम को जाके उसकी भैंस जो है किसी दूसरे गांव में, दूसरे दिन शाम को किसी ने बताया कि हरिहर काका की गाय भैंस जो है वो दूसरे गांव में बंधी हुई है। उस लोग जाकर उस भैंस को वापस लेकर आए। अब गोपू के पिता को मालूम था कि पक्का ये शिकायत शरारत जो है गोपू नहीं करी है, तो क्या करे। उसको बहुत समझाते थे, वो नहीं मानता था। एक बार गोपू अपने पिता के साथ कहीं जा रहा था। पिता आगे आगे जा रहे थे, गोपू पीछे पीछे जा रहा था। पिता उसके बार बार पीछे देखते कि गोपू कहीं कोई शरारत तो नहीं करने लग गया, और उसको आवाज़ देते कि जल्दी चलो। गोपू ने देखा कि सड़क के किनारे खेत हैं और खेत में कुछ मज़दूर काम कर रहे हैं और उनके जूते सड़क के पास निकले हुए हैं। जूतों को देखकर गोपू को तो शरारत सूझ गई। वो रुका और उसने एक मज़दूर के जूते लिए और छुपाने लगा। पिता ने देख लिया। पिता ने कहा क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि जब इस मज़दूर को अपने जूते नहीं मिलेंगे और ये नंगे पाँव चलेगा सड़क पर, गरम गरम सड़क है, तब बड़ा मज़ा आएगा, इसके पैर जलेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो पिता ने सोचा कि आज इसको कुछ सिखाया जाए, अगर ये सुधरता है तो। पिता ने कहा अच्छा अच्छा, तुम्हें मज़ा ही लेना है, ठहरो रुको। गोपू एकदम हैरान हुआ कि शायद आज पिता भी उसके साथ शरारत में शामिल होने जा रहे हैं। तो गोपू ने उत्सुकता से देखा और कहने लगा कि क्या। पिता ने उसको कुछ पैसे अपनी जेब में से निकाल कर दिए, खुले पैसे, और कहा कि अच्छा इस जूते में ये पैसे डाल दो। एक मुट्ठी इस जेब में से निकाल के दी और एक मुट्ठी और दी और दूसरे जूते में उसने रख दी और खुद दोनों छुप गए। जब काम ख़त्म हुआ और मज़दूर अपने अपने घर जाने लगे तो जिस मज़दूर के वो जूते थे, जब उसने अपने वो जूते पहनने की कोशिश करी तो वो जूतों में कुछ चुभा। तो मज़दूर नीचे झुका, उसने देखा कि उसके जूते में कुछ है। उसने जूते में हाथ डाला, देखा कुछ सिक्के हैं। उसने सिक्के उठाए और जल्दी से अपने जेब में डाल लिए। जब उसने दूसरा पैर दूसरे जूते में डाला तो उसमें भी कुछ था। उसने जब देखा कि इसमें भी कुछ सिक्के हैं तो उन सिक्कों को देखकर वो मज़दूर इतना खुश हुआ और आकाश की तरफ देखकर भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने आज मुझे इतने सिक्के दिए। मैं आज इन सिक्कों को लेकर अपनी बीमार बेटी की लिए दवाई लेकर जाऊंगा। 2 दिन से वो बुखार से तप रही थी, परंतु मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसके लिए दवाई लेकर जाता, और आज मैं अपने बच्चों के लिए दूध भी लेकर जाऊंगा। आज मेरे घर में अच्छा सा भोजन भी बनेगा, शुक्र है। और चारों तरफ घूमकर उसने धन्यवाद कहा कि जिसने भी आज मेरी हेल्प करी वो मेरे लिए फरिश्ता है। भगवान उसको खूब लंबी उम्र दे, खूब धनवान बनाए, वो खूब सुखी रहे। उसकी आंखों में से आंसू आ गए, मज़दूर की आंखों में से। ये सारी बातें गोपू भी सुन रहा था। पिता ने देखा कि गोपू की आंखों में से भी आंसू आ गए। अब पिता ने गोपू को समझाया कि देखा, आज इस मज़दूर की आंखों में आंसू देखकर जो खुशी तुम्हें और मुझे मिली और उस मज़दूर को जो खुशी मिली उससे कितना मज़ा आया। या जो तुम दूसरों को शरारत करके, उनको टीज़ करके, उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, उससे तुम्हें मज़ा आता था। अब तक गोपू की आंखें खुल चुकी थी। उसको पता चल चुका था कि दूसरों की हेल्प करने से जो खुशी मिलती है, जो आनंद आता है, जो मज़ा आता है, वो शरारतों में नहीं आता। उसने कान पकड़े कि मैं आगे से शरारतें नहीं करूँगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की हेल्प करके और उनको टीज़ नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। और शरारतें अपनी जगह है, शरारतें करो बचपन में, परंतु इतनी भी नहीं कि दूसरे परेशान हो जाएं। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और जिसने अभी तक लाइक करना, शेयर करना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करे। बाय बच्चों।